यार ओवरऑल डीयू का एक्सपीरियंस कैसा था? जो स्टूडेंट लाइफ है वो तो स्टूडेंट लाइफ है। 84 कॉलेजेस हैं, हर कॉलेज का एक फेस्ट होता है हर साल। 84 फेस्ट, जहाँ जाना है जाओ। पूरा ओपन कैंपस है एंड इट्स वेरी वेरी हैपनिंग। मतलब पूरे भारत का एक तरह का एक रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे आता है आपके पास। नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट नॉर्थ सब जगह से आपके वहाँ पे लोग आए एंड उनसे मिला हूँ, उनसे दोस्ती किया हूँ एंड बहुत ही आई ओपनिंग एक्सपीरियंस। आपको आपके कुएं से निकालता है, वो इस तरह का जगह है। डीयू का एक्सपीरियंस तो मेरे को लगता है कि मैं अभी जैसे 28 साल का हूँ, तो मैं डीयू का एक्सपीरियंस 18 साल से लेकर 21 साल तक में लिया था एंड अभी तक के मेरे लाइफ एक्सपीरियंस में इट वाज द मोस्ट डिलाइटफुल एक्सपीरियंस जो मैं कह सकता हूँ। इतना सारा जो कहेंगे अनुभव लिए, खाने से लेकर दोस्तों से लेकर कल्चर से लेकर, और इतना जो एक्स्ट्रा करिकुलर फोकस भी है। यू हैव एनएसएस एनसीसी ये सारी चीज़ें, तो उसमें एनएसएस का रूरल डेवलपमेंट में मैं पार्ट लिया था। तो वो इतना एक्सपोजर मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि हो सकता है। एंड यू नो मैनी पीपल यूज इट एज अ स्प्रिंग बोर्ड टू गो अब्रॉड फॉर मोर अपॉर्चुनिटीज़। तो मैं वो देख रहा था कि डीयू में जैसे 3 कैंपस है, नॉर्थ साउथ और एक ऑफ कैंपस कहते हैं, विच इज़ बेसिकली इन 2 कैंपसेस को छोड़ के ईस्ट और वेस्ट दिल्ली में जो भी और कॉलेजेस हैं। ओके। डेफिनेटली नॉर्थ कैंपस में थोड़ा ग्लैमर है, साउथ कैंपस में थोड़ा पॉशनेस है, एम्बेसी वगैरह वहीं पे मिलेंगे। एंड ऑफ कैंपस का मेरे को उतना एक्सपोजर नहीं रहा, बट आई हैव हर्ड गुड थिंग्स। तो सबका इतना ज़्यादा फ्रेंडलीनेस है एंड इट्स सो हैपनिंग दैट यू आर नेवर बोर्ड देयर। पीपल आर फ्रीली एबल टू मिंगल, मेनी प्रेजुडिसेस आर ब्रोकन। मैं जैसे मान लीजिए अगर किसी ने आपको घर में किसी तरह से पाला है और फिर उसके बाद आप यहाँ आए, तो लोगों से बात करके ग्राउंड रियलिटी समझ के आप अपने चीज़ों को भी क्वेश्चन करते हैं एंड आप बेहतर बनते हैं। तो वो एक चीज़ है जो डीयू में एक्चुअली प्रमोट किया जाता है। नाउ देर इज़ अ प्रोएक्टिव एंटी रैगिंग कल्चर एंड ऑल ऑफ दैट। तो काफ़ी हद तक जो परेशानियां हैं नए स्टूडेंट्स के लिए भी, तो वो भी हट गई हैं। कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सब एक दूसरे से कन्वर्जेंट है। क्विजीन हर तरह का है, आप साउथ इंडिया के हैं तो आपको साउथ इंडियन क्विजीन भी मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट के नॉर्थ ईस्ट का भी खाना मिलता है एंड वेरी वाइब्रेंट। तो बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस है। यार अचल, अभी जैसे आपने मेंशन करा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एंटी रैगिंग सेल्स हैं, तो आपने ऐसा एक्सपीरियंस करा कि किसी सीनियर ने ट्राई करा हो रैगिंग करने का? देखिए मैं उसको रैगिंग तो नहीं कहूँगा, लेकिन क्या है कि कोई भी सीनियर जो है वो चाहेगा अपने जूनियर्स को जानना एंड ऑब्वियसली जूनियर्स भी चाहेंगे कि सीनियर्स के टच में रहे, बिकॉज आगे क्या करना है उनसे ज़्यादा अच्छा कोई नहीं बोल सकता। तो इंट्रैक्शन जो था वो ऑब्वियसली एक पावर डायनामिक रहता है। सीनियर्स जो हैं वो पहले से ही वहाँ पे हैं एंड जिम विम किए हुए हैं, तो जो उस समय थोड़ा हो सकता है इंटिमिडेटिंग हो, लेकिन हमारे फॉर्चुनेटली जो सीनियर्स थे वो वेल मीनिंग थे। तो अगर वो बेइज्जती करते थे तो पूरा बैच का एक साथ करते थे, तो बैच वाले जो हैं उस बेइज्जती में एक दूसरे को जानने लग गए, एक दूसरे का नाम, वो लोग कहाँ से आए हैं, क्या टॉलरेंस लेवल है, वो सारी चीज़ें। तो बैच का यूनिटी एक्चुअली बढ़ा उस वजह से। एंड डेफिनेटली सीनियर्स के साथ जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं, तो आगे चल के हम लोग को बहुत फ़ायदा हुआ। मुझे याद है कि एक सीनियर थे जिनके साथ थोड़ा सा मेरा बहस चल रहा था, तो उन्होंने ही जो है मुझे गाइड किया जब एमएससी के स्टेज पे था मैं, कि कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं जो मुझे इस स्टेज में मेरे यूनिक प्रॉब्लम्स के लिए प्रिपरेशन में जो थे उसमें मेरे को हेल्प कर सके। तो एट द एंड आई एम थैंकफुल कि जो उनका इंट्रैक्शन का एफर्ट था, बेशक हो सकता है कि वो रैगिंग के मन से आए हों या नहीं आए हों, लेकिन आई एम थैंकफुल कि दे रीच्ड आउट, कि हम लोग एक्चुअली जान पाए उन्हें भी। ये तो जो एलियनेशन या फिर अजनबी की तरह रहना एक ही डिपार्टमेंट में, वो मेरे को लगता है ज़्यादा दिक्कत दे सकता है। आप जानते ही नहीं हो ना अपने जूनियर्स को। ये तो सही बात है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि एक हेल्दी कॉन्वर्जेशन सीनियर के साथ और जानना पहचानना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कॉलेजेस ऐसा करते हैं कि वो बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं जूनियर और सीनियर का इन्वॉल्वमेंट, कि वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप ना तो उनसे बात करो ना उनसे मिलो। जैसे मैं अपने कॉलेज का बताऊं तो मेरे कॉलेज में लंच का टाइमिंग अलग था। फर्स्ट ईयर का लंच अलग टाइम पे हो रहा है एंड सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर जो थे उनका लंच टाइमिंग अलग था। और जैसे कॉलेज ख़त्म होता था तो सीनियर्स की पहले छुट्टी हो जाती थी एंड हमारा टाइम बाद में ओवर होता था। ये एक डिसिप्लिन वाला इशू भी है। अब अगर मान लीजिए आपने अपने सीनियर्स को ट्रीट कैसे करते हैं वो आपने कभी सीखा नहीं, आगे चल के आपने एम्प्लॉयमेंट लिया कहीं पे, तो आपको वो तब भी नहीं समझ आएगा।
आपको ये समझ आना चाहिए कि हायरार्की में कैसे वर्क फ्लो होता है, किस तरह का एक सटल रिस्पेक्ट होता है सबके बीच में। ऑब्वियसली लेन देन है, सीनियर्स को भी आपको रिस्पेक्ट देना होगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है बिल्कुल ही उनसे इंटरेक्शन रोक दें, जो एक एक्सट्रीम स्टेप होगा मेरे हिसाब से। एंड मेरे को लगता है कि एंटी रैगिंग मूवमेंट बहुत बढ़िया बात है, लेकिन उसको इस लेवल पे नहीं जाना चाहिए कि पूरी तरह से आइसोलेट कर दे एक जूनियर को, जो जिसको कुछ पता ही नहीं कि मैं क्या करूँ। तो वो एक चीज़ है जो इम्प्रूव किया जा सकता है। करेक्ट।